नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात होगी उत्तराखंड की। सबसे पहले पिथौरागढ़ के डीडीहाट में फर्जी वोटिंग मामले की बात कर लेते हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। असल में पिथौरागढ़ की डीडीहाट सीट पर फर्जी वोटिंग का बहुत बड़ा मामला सामने आया। यहां एक वीडियो वायरल हुआ है जिसके बाद हड़कंप मच गया। ये वीडियो सेना के जवानों से जुड़ा हुआ है, जिसमें कुछ जवान करीब 10 पोस्टल बैलेट पर गलत तरीके से वोट डाल रहे हैं। 10 बैलेट पर एक ही उम्मीदवार को वोट डाला गया, जिसमें सिर्फ 2 सेना के जवान हैं। दूसरे जवानों का फर्जी वोट डालते ये 2 जवान नजर आ रहे हैं। वीडियो में ये जवान ये भी साफ साफ कह रहे हैं कि किस उम्मीदवार को वोट देना है। ये जवान कुमाऊनी भाषा में बात कर रहे हैं, किस उम्मीदवार को वोट देना है आपस में बात कर रहे हैं। 2 जवान ही हैं जो 10 बैलेट पेपर पर वोट डालते नजर आ रहे हैं। कल एक हमारे पास कंप्लेंट आई है जिसमें कुछ आर्मी के जवान बैलेट पेपर पर साइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें थाना डीडीहाट में रेलेवेंट आईपीसी सेक्शंस और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। ऑलरेडी पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है और कुछ ही समय में इसका हम जो है खुलासा भी करेंगे। उत्तराखंड में वोटिंग के बाद अब बैलेट पर हंगामा शुरू हो चुका है। पोस्टल बैलेट को लेकर यह हंगामा है। कई सीटों पर जहां कांटे की टक्कर है, वहां सर्विस वोटर्स के पोस्टल बैलेट ने कैंडिडेट्स की सांसें थाम रखी है। उत्तराखंड में चुनाव ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों के लिए 58,000 तो घर से वोट करने वाले 80+ एज ग्रुप, दिव्यांग और कोविड मरीजों के लिए भी पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई थी। लेकिन जो घमासान मचा है वो है सर्विस वोटर को लेकर। सर्विस वोटर में सेना के जवान भी शामिल हैं, जिनकी संख्या 94,000 से ज्यादा है। कांटे की टक्कर वाली सीटों पर ये वोट निर्णायक साबित हो सकता है। बीजेपी सर्विस वोटर को लेकर आश्वस्त है तो कांग्रेस इसमें धांधली की आशंका जता रही है। पोस्टल बैलेट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो को देख करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पोस्टल बैलेट के मामले में कितना बड़ा फ्रॉड उत्तराखंड में हो रहा है। इसमें चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए गंभीरता से और पोस्टल बैलेट के बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हमने जो काम करके दिखाया डबल इंजन की सरकार ने, जनता ने हमको समर्थन दिया है, आशीर्वाद दिया है। वो चाहे ईवीएम के माध्यम से दिया हो चाहे पोस्टल बैलेट के, सब में हम प्रचंड बहुमत प्राप्त करेंगे। पौड़ी में 16,000, पिथौरागढ़ में 14 और चमोली में 10,000 सर्विस वोटर हैं, जबकि देहरादून, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर में 9,000 से ज्यादा सर्विस वोट हैं। आयोग आर्मी सेंटर को मतपत्र भेजता है और फिर पोस्ट ऑफिस के जरिए ये वापस आते हैं। शंका इन्हीं को लेकर है। जो आर्मी में, आर्म पुलिस में और राज्य में सभी जो पोस्टेड है उनको इलेक्ट्रॉनिकली हम पोस्टल बैलेट भेजते हैं और उनका रिकॉर्ड ऑफिस में उसको डाउनलोड करके जो भी हमारा जो आर्म फोर्सेस के लोग उसको वोट करते हैं और वो आर्मी के स्तर पर होता है। उसके बाद वो जो हमें पोस्टल पे वो जो पोस्ट करते हैं नॉर्मल पोस्ट के द्वारा हमें मिलता है। सर्विस वोटर को लेकर असली बवाल इसलिए भी सामने आ रहा है क्योंकि वोट कास्ट करते वक्त सीसीटीवी जैसी पारदर्शी कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा, विधानसभा की कई सीटों पर टाइट फाइट है। ऐसे में सर्विस वोटर का एक एक बैलेट कई प्रत्याशियों की किस्मत बना और बिगाड़ सकता है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो कांग्रेस फर्जीवाड़े का आरोप लगा रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को हार का डर सता रहा है। कांग्रेस के इन दावों और चर्चा को लेकर के मुख्यमंत्री ने क्या कहा ये भी आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि ईवीएम स्ट्रांग रूम की निगरानी को लेकर कांग्रेस के जो तमाम सवाल हैं बेबुनियाद हैं। कांग्रेस हार की डर की वजह से ही ये बातें कह रही है। पूरे प्रदेश की जनता के साथ 10 मार्च के नतीजों का इंतजार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी है। हमारे साथ मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं। सर, अलग अलग दावे हो रहे हैं। कांग्रेस कह रही है हम 48 आएंगे, 42 आएंगे, चर्चाएं रोज बरोज जैसे तारीख नजदीक आ रही है, सीटों के दावे अपने अपने। आपको क्या लगता है? देखिए, चर्चाएं चलना स्वाभाविक है, चूंकि चुनाव होता है तो चर्चाएं चलती हैं, लेकिन यह भी सच है और जो चर्चा चलाने वाले लोग हैं, चर्चा करने वाले लोग हैं, वो भी जानते हैं कि उनके लिए
राह मुश्किल है और भाजपा की सरकार यहाँ बन रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे छन छन के खबरें आ रही हैं, अब वो स्वयं सब कहने लगे हैं कि भाजपा की सरकार बन रही है। एक जो बड़ी शिकायत कांग्रेस कर रही है कि चाहे स्ट्रांग रूम हो, चाहे ईवीएम हो, चाहे पोस्टल बैलेट हो, सब जगह उन्हें डर है कि गड़बड़ हुई है या हो सकती है। देखिए, ये सब उनका मैनिपुलेशन है। जो वीडियो भी जारी हुआ है, उस वीडियो की भी सत्यता की जांच होनी चाहिए। अपने आप ही उन्होंने वीडियो बनवा के उसको वीडियो को जारी कर दिया है और जिस प्रकार से वो ईवीएम पर, बैलेट पेपर पर, पोस्टल बैलेट्स पर और चुनाव आयोग पर, अधिकारियों पर, प्रशासन पर जिस प्रकार की शंका जाहिर कर रहे हैं या जो संदेह पैदा कर रहे हैं, वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कि वो हार रहे हैं और अपनी हार के लिए, अपना फेस सेविंग के लिए ये सब बातें उठा रहे हैं। सभी को पता है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है और कहीं पर किसी प्रकार का वो नहीं हो। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आपकी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पुष्कर धामी ने बहुत अच्छी तरीके से राज्य को चलाया है और जो सिविल कोड वाला फैसला था वो फैसला भी सही है और धीरे धीरे उस फैसले पर हम आगे बढ़ेंगे। आप कैसे इस प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, अमित शाह जी हमारे भारत की राजनीति के आधुनिक चाणक्य हैं और निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन, उनका प्रोत्साहन लगातार मुझे मिलता रहा है और उनके मार्गदर्शन में ही हम इतना अच्छा राज्य को चला पाए हैं। और जब वो कभी भी मेरे बारे में ऐसा कहते हैं, ऐसे विचार रखते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ती है। मैं अपने आप को जो है और जिम्मेदार मानता हूं और जिम्मेदारी से जो काम मेरी पार्टी ने दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, गृह मंत्री जी ने दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, उस काम को और बखूबी करूं और उत्तराखंड की जनता की सेवा में जो भी हम कर सकते हैं वो करें, अच्छे से अच्छा करें, पूरे समर्पण के साथ करें। उसको हमने पहले भी किया है और आगे भी करेंगे। ये थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस जो भी आरोप लगा रही है वो हार के डर से लगा रही है और 10 मार्च के जो नतीजे होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दावे कर रही हैं कि सरकार वो बनाने जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच राजनीतिक दलों के अंदर नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और मिलने मिलाने का दौर जारी है। उत्तराखंड में बीजेपी में भी चुनाव नतीजों से पहले मैनेजमेंट की तैयारी शुरू हो चुकी है। बड़े नेताओं के बीच मुलाकात का दौर जारी है। हालांकि सभी नेता इसे शिष्टाचार मुलाकात बता रहे हैं। वहीं सीएम का कहना है कि अगर किसी की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है तो वे कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी के बड़े नेताओं में इन दिनों मुलाकातों का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव नतीजों से पहले मुलाकात कर रहे हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के यहाँ पहले सीएम धामी गए और फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, वहीं पूर्व सीएम निशंक के यहाँ भी दोनों नेता पहुँचे। तो सवाल है कि क्या 10 मार्च से पहले बीजेपी के बड़े नेता मैनेजमेंट में जुट गए हैं या फिर नतीजों से पहले नेता आपसी मेलजोल बढ़ा रहे हैं। सवाल पूछने पर सीएम धामी ने साफ कह दिया कि वो सबसे मिलेंगे। अब किसी को मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखती हो तो इसमें वो कुछ नहीं कह सकते। हमारे सीनियर हैं, निशंक जी के यहाँ मैं गया था, निशंक जी से मार्गदर्शन लिया, बहुत सारी चीजें उनसे लिखी। त्रिवेंद्र जी के यहाँ भी गया था, तीरथ जी बाहर हैं, उनके यहाँ भी जाऊंगा। विजय बहुगुणा जी को भी मैंने फोन पर बात किया था, वो भी अभी बाहर हैं, वो भी आएंगे तो उनके पास भी जाऊंगा। अन्य भी जो हमारे वरिष्ठ संगठन के लोग हैं उन सभी से मैं चर्चा कर रहा हूं, अपने परिवार के लोगों से सबसे मिल रहे हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान सभी लोगों ने काम किया है। सभी के यहाँ मैं जा रहा हूं, इसमें कोई चुनाव मैनेजमेंट जैसी कोई बात नहीं है। अब किसी को मैनेजमेंट दिखाई दे रहा हो, किसी को केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखाई दे रही हो, तो उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। नहीं है, ये पार्टी का एक शिष्टाचार है। हमारे वरिष्ठ नेता जितने भी हैं सबसे मिलना जुलना बात करनी, तो ये सामान्य प्रक्रिया है। राजनीतिक दलों में नेताओं में नजदीकी और नाराजगी वक्त और हालात पर निर्भर करती है। तो क्या मीटिंगों के जरिए बड़े नेता गिले शिकवे मिटा रहे हैं ताकि किसी भी नेता की नाराजगी पार्टी को मुश्किल में न डाले? पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत हालांकि नाराजगी की बातों को पूरी तरह से नकारते हैं। नहीं, सब कुछ ठीक है और चाहे तीरथ सिंह हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी हो, दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं और दोनों ने अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूं कि नाराजगी या इस तरह की कोई बात, रिफ्ट जैसी कोई बात नहीं होगी। बीजेपी को यकीन है कि 10 मार्च के नतीजे उसके पक्ष में होंगे और उससे पहले बड़े नेताओं की मुलाकातें इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है और इन्हीं मुलाकातों के जरिए बीजेपी नेता मैनेजमेंट में जुटे हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। चलिए बात वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी की कर लेते हैं, जिन्हें जमानत नहीं मिली है। हरिद्वार में धर्म संसद में हेट स्पीच के मामले में वसीम रिजवी गिरफ्तार हैं। जितेंद्र नारायण त्यागी को हाई कोर्ट ने आज भी जमानत नहीं दी। कोर्ट ने सरकार से वसीम रिजवी के रिकॉर्ड तलब किए हैं।
कोर्ट 4 मार्च को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा। वसीम रिजवी ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर रद्द करने को लेकर कोर्ट में याचिका दी थी। और अब बात उत्तराखंड में मौसम को लेकर कर लेते हैं। मौसम ने अपने तेवर एक बार फिर से बदले हैं और बर्फबारी कई इलाकों में देखने को मिल रही है। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम समेत ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फ गिर रही है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये गंगोत्री धाम की तस्वीर है जहां पर अभी भी स्नोफॉल हो रहा है। इसके अलावा बॉर्डर के इलाकों में भी बर्फ पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन मौसम का यही हाल रहने वाला है। और अब आपको चमोली की तस्वीर दिखाते हैं। चमोली की नीति मलारी घाटी की ये तस्वीर जहां बर्फबारी हो रही है। नीति घाटी के ग्रामीण इलाके बर्फ से पूरी तरह से पटे हुए हैं। नीति, घमसाली, बंपा और मलारी गांव में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। गांव में 3 फीट तक बर्फ जमा है, कहीं कहीं 5 से 6 फीट तक भी बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। हालांकि इन दोनों गांव से ग्रामीण निचले इलाकों में चले जाते हैं, लेकिन इस समय सेना के जवान यहां पर सुरक्षा में मुस्तैद रहते हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ।